बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सी खबरें आपको देनी हैं जो इस वक्त मौजूदा हालात है जंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप को दो शख्सियात ने जब कॉल की तो उसने दोनों की शटअप कॉल दी, और उसके बाद वो क्या हुआ, फिर वो उनका सब्र का पैमाना लबरेज कर गया और वो नाराज़ हो गए ट्रंप से। हो जाए कोई बात नहीं है, ये तो होता है ना। कभी तलगात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, तो लेकिन जब वो मशवरा ही बुरा दिया जाए तो फिर तलगात अच्छे नहीं रहते। तो बताना है आपको यही कि कौन कौन सी खबरें हैं इस वक्त मेरे पास। सबसे बड़ी तो खबर ये है कि वो जो एक होता था ना कि वो ये मोदी, सडर मोदी का जो फादर था, जिसको फादरलैंड कहता था और फादर था, वहाँ पे ये होता था कि उनके तैयारे ऐसे फजाओं में दूसरे ममालिक की जो कानूनी खिलाफवर्जी करते फिरते जैसे फुफी के वेड़े में लगे फिर रहे हो। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा पाकिस्तानी पायलट जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको फिर शटअप कॉल दी और वो उल्टे पाँव भाग गया वापस, रुका ही नहीं है। जो दंदनाते फिरते थे, जब चाहते थे बमबारी कर देते थे, कभी फ़लस्तीन पे, कभी लेबनान पे। तो वो फिर शाम और इसकी सऊदी अरब की हदूद के अंदर कहीं आके ना, तो गुंडागर्दी करने के चक्कर में था। तो वो फिर जब हमारे बहादुर पायलट ने उसको कहा, भई आप इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, फ़ौरन वापस चले जाइए, नहीं शूट कर देंगे। उल्टे पाँव, 1 मिनट नहीं लगाया, भाग गया। ये भी आपको खबर देनी थी। इसके अलावा ये भी बताना था कि कौन कौन से मुल्क का कितना कितना नुकसान अब तक हो चुका है। दी इकॉनमिस्ट ने जो रिपोर्ट जारी की, कुछ और मुख्तलिफ ज़राए से जो मैंने मालूमात इकट्ठी की है, उसके हिसाब से अब तक जो है, जो 3 बड़े प्लेयर थे, अमेरिका, फिर वो मोदी का फादर, इसके बाद ईरान, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो मशरिक़ वुस्ता है, उसके ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिकन एयर बेस थी, और उनके बाकी जो मामला थे जहाँ पे वो हमले हुए, वहाँ पे मिसाइल दागे गए, तो ये कोई 2500 अरब डॉलर। आप ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा 2500 अरब रुपए, 2500 अरब डॉलर, 2500 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और अभी मजीद सामने आना बाकी है। अब ये 2500 अरब डॉलर जो है ना, ये अनबख्त जो है ना, मूतरवासी, उनके मुल्क की जीडीपी है, उसका हुजब है इसके लगभग कहीं। इतना नुकसान हो चुका है। और जिन मुल्कों ने जंगें लड़ी, उनका तो हुआ, जो मुल्क नहीं जंग लड़े, लेकिन वो जो आमना हुर्मुज़ बंद हुआ, इसके अलावा बाकी रास्ते बंद हुए, तेल की, गैस की और बाकी चीज़ों की तरसील नहीं हो सकी वक्त के ऊपर, वो नुकसान अगर डाले तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाता है। पूरे यूरोप का नुकसान हुआ, हमारे हमसाया मुल्क, और जिसको बड़ा शौक चढ़ा था कि इसराइल जो है ना, वो इसके जो ईरान है, ये दहशतगर्द है, इसके ऊपर आपके कब्जा करेगा तो वो ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, और उसके बाद हम जो है पाकिस्तान पे हमला कर देंगे वो, और जो है वो ग्रेटर इंडिया, जिसे दूसरे लफ्जों में वो कुछ और ही बोलते हैं, वो बन जाएगा। वो नहीं बन सका, वो बात नहीं हो सकी। और अब जो है वो मोदी भी परेशान है कि अब उसका क्या बनेगा। जैसे वो फिल्म के अंदर वो बोलते नहीं है डायलॉग, इन्हीं की फिल्म के अंदर, तेरा क्या बनेगा कालिया। हाँ, अब वो दे आ रहा है वक्त, तेरा बनाएंगे बर्ता इंशाल्लाह जल्दी, और तेरा जो फादरलैंड है उसका भी गर्दन पे जाके बैठ गई है। तो अब ये खबरें जो आपको देनी है, आप मेरा पूरा विलाग देखिएगा, आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी, जैसे कि पहले भी मैं आपको देता रहा हूँ। भारत के हवाले से जो लोगों को मालूम ही नहीं था कि कितना कर्जा चढ़ा है, वो सर से पाँव तक उसमें डूबा हुआ है, वो भी आपको बताया था। अब मैं बताता हूँ कि जंग के जो इखराजात हैं, जो नुकसानात हैं, वो कितने कितने हुए हैं। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, वही फादरलैंड, यानी मदर जो है, इंडिया जो है, उसके फादर का हुआ है। वो कोई 755 अरब डॉलर बताया जा रहा है, जिसमें उनके जो वो दफाई निज़ाम थे बड़े बड़े कीमती, इसके अलावा उनके जो वो प्लांट थे, मुख्तलिफ पावर प्लांट के अलावा गैस और बाकी बहुत सी चीज़ें, सब तबाह बर्बाद हुए। तो ये कोई 755 अरब डॉलर के करीब बताया जाता है। समझ आई, लग गया पता जंग कैसे, जंग क्या होती है। कभी किसी के हाथ में हाथ नहीं डाला था ना फादर का, है जी, वो फादरलैंड तो मदरलैंड। और ऊपर से वो गोबर आरिया ने कह दीजिए अब तो सगे भाई है इसराइल के, और साबित कर लिया अपने आप को हरामदा, हालांकि ऐसा तो है ही नहीं। फिर उनका जो गोदी मीडिया है,
वाह करता फिरता है, मुजाकरात खराब हो गए, खत्म हो गए, नहीं हुए, हो रहे हैं। वो आपका दादाजी भी आ रहा है, जल्दी आएगा वो। एक तो आपका फादर था ना, उसका वो अब्बा है, वो आएगा, मुज़ाकरात भी हो गए। अब मैंने जैसे बताया, इसराइल का 755 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसमें उसके कीमती असासे जो है वो बड़े बर्बाद हुए हैं, और वो तकरीबन 50 साल पीछे चला गया है। ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोई 270 अरब बताते हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, ये इब्तदाई तखमीना है, 270 अरब डॉलर। अब ये अमेरिका जो है, इसका तकरीबन 450 से 455 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है इसके लगभग। और इसमें क्या है, उनके 35 यानी 35 कीमती तैयारे, 2 कीमती हेलीकॉप्टर, बाकी उसका दिफाई निज़ाम, उसकी एयर बेस जहाँ जहाँ भी थी, और बाकी जो मामलात है वो उसके जो है इस वक्त इतना नुकसान हो चुका है। इसके साथ अगर आ जाए मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, 6-7 या निसफ दर्जन से ज़्यादा है जिनके ऊपर अटैक किए गए ईरान की तरफ से, और इसके अलावा जो दुनिया का बाकी नुकसान हुआ तिजारत का, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि तेल महंगा हो गया, महंगाई हुई, हमारा तो बहुत कम नुकसान हुआ ना। ये भाजपा सरकार, साथ ही हमारे जो है अनभक्त मुतरवासी, इनके अंदर जाके देखें क्या हाल हुआ है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद, टेक्सटाइल, हाउजरी, गारमेंट्स, इसके अलावा जो बाकी सोना का काम करते, हाथ खड़े कर दिए, भाई हम नहीं कर सकते आपका, मजदूरों को कहा जी हम नहीं आपको मजदूरी उतनी दे सकते। और वो मजदूरी जो पहले कभी 1000 रुपये से ऊपर थी, वो तकरीबन कोई 355 रुपये पे आ चुकी है। और उसके बाद वहाँ पे माइग्रेशन शुरू हो गई है, लोग जो है शहरों से जाना शुरू हो गए देहातों में, और बुरा हाल है। अब ना गैस है, ना वहाँ पे कह लें कि पेट्रोल है, और इसके अलावा जो बाकी वो ज़रूरियात थी, यानी जो बरामदा दरामदात करता था, वो भी रुकी हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो नुकसानात हैं, इसके अंदर अब ये अगर दोबारा अल्लाह ना करे, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, और हमें तो उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे, और बहुत जल्दी अगले चंद रोज़ में वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, दुनिया की ताकतवर जो ममालिक है, उनमें से जो मुल्क है अमेरिका, उसके सरबराह हैं, वो यहाँ आएंगे, और फिर दस्तखत होंगे, फिर जफ़ी शफ़ी डलेगी, हाथ शत मिलाएंगे। और जो 47 साल से कभी आपस में सामने सामने नहीं बैठे थे, ईरान और अमेरिका, वो फिर चिल हो जाएंगे। यानी यकीनी बात है, जब मामला तय हो जाएंगे तो उसके बाद फिर चिल ही हो जाना है। फिर ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ हैं, ना वो मतलब है कि वो एटम बम बना सकता है, और ना ही कुछ और जो मामला है बाकी ममालिक से वो नहीं मतलब भेज सकता अपनी चीज़ें, वो भी खुल जाएगी। और उसके बाद ईरान की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका जो रुपया है वो तगड़ा होना शुरू हो जाएगा, और लोग तो अभी से बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं ईरानी करेंसी। और उनका ख्याल है कि जैसे ही सुलह होगी, फिर वो ये पकड़ा नहीं जाएगा, जब पाबंदियाँ ख़त्म हो गई तो लेन देन करेगा, तो उसके बाद फिर ईरानी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जंग के बाद ही चंद दिनों के अंदर ही ईरान की करेंसी जो है वो तकरीबन 140% करीब उसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। तो अब वो भी उसको एक फ़ायदा होने जा रहा है। तो बताना यही कुछ है, ये इतनी सारी खबरें थी जो आप तक पहुँचाई है। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको एक कमेंट ज़रूर करें, और साथ फिर इसको आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि ये मालूमात जो है बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।